अपवर्क रेडीनेस टेस्ट फुल मार्क्स के साथ कैसे पास करना है और इसके ऊपर कैसे आपको 40 कनेक्ट्स बोनस मिलेगा, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। और इसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा कि ये जो इसके अंदर टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस हैं ये क्या है और इनके आंसर्स हैं, इनका क्या मतलब है। बिकॉज अगर अपवर्क इनके ऊपर 40 कनेक्ट्स फ्री दे रहा है तो अपवर्क चाहता है कि तमाम फ्रीलांसर्स इस टेस्ट के मतलब को समझे कि ये हमने रखा क्यों है। बेसिकली ये अपवर्क की टर्म्स एंड कंडीशंस है। सो हम टाइम ज़ाया किए बिना एक्चुअल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अब हम लाइव टेस्ट जो है ना वो पास करने लगे हैं। सो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ स्टार्ट टेस्ट पे। और वैसे तो ये शायद आपने नोट किया हो बैक मैं जो है ना इसको मल्टीपल टाइम पास कर चुका हूँ। और क्योंकि ये बीच अपवर्क का टेस्ट आई थिंक 1-2 बार अपडेट भी हुआ है, तो अभी जो है ना वो तो मैं 1 मिनट के अंदर इसको पास कर सकता हूँ जितनी देर में मैंने किया, लेकिन मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जी फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स योर रिस्पॉन्सिवनेस स्कोर्स, प्लीज चेक ऑल दैट अप्लाई। सो जो आपका रिस्पॉन्सिवनेस स्कोर है, मे बी आपको ना पता हो बट आपकी प्रोफाइल के ऊपर आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ जॉब्स एक जो है ना वो ये रिस्पॉन्सिवनेस स्कोर है। मैं आपको गलत गाइड कर रहा था, गलती कर गया मैं। रिस्पॉन्सिवनेस स्कोर आपके स्टैट्स के अंदर शो होता है। अगर आप जाएं फाइंड वर्क पे और वहाँ स्टैट्स पे जाएं, लेट मी क्विकली शो यू अपवर्क, और चले ऐसे इसको मैं यहाँ से जल्दी जल्दी सर्च करता हूँ। और ये फाइंड वर्क के ऊपर आप अपना माउस लेके जाएं, कम ऑन, उसके बाद ये माई स्टैट्स। तो यहाँ जो है ना आपको कम्युनिकेशन वाले टैब में आई थिंक शो होगा। कम ऑन, मेरा इंटरनेट तंग कर रहा है। ओके, सो ये देखें, योर रिस्पॉन्सिवनेस विल बी डिटर्मिन्ड आफ्टर यू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू अ फ्यू मोर जॉब इन्विटेशंस। टॉप फ्रीलांसर्स एक्सेप्ट और डिक्लाइन ऑल इन्विटेशंस विद इन 24 आवर्स। सो अभी चूंकि मुझे इतनी ज़्यादा इनविटेशन नहीं है, दैट्स वाई मेरी प्रोफाइल के ऊपर अभी इनविटेशन जो है ना वो टाइम रिस्पॉन्सिवनेस टाइम वो शो नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि कुछ और जब जॉब इनविटेशंस आएंगे तो वो आपकी जो है ना वो प्रोफाइल के ऊपर शो होगा उसका आपका रिस्पॉन्सिवनेस टाइम। सो दिस इज़ व्हाट के अपवर्क कह रहा है कि ये क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आपके रिस्पॉन्सिवनेस टाइम को एक्सप्लेन करते हैं। सो रिस्पॉन्सिवनेस score is based on how quickly you respond to accept or decline clients invitation। जैसा कि मैंने वहाँ बताया, एक ये भी है। और ये responsiveness score appears on your profile, ये भी ठीक ऑप्शन है। लाइक ये दोनों सही है। कंटिन्यू पे जाते हैं, देखें टाइम कितना थोड़ा बच गया था। मैं आपको जल्दी जल्दी जो है ना एक्सप्लेन करता जाऊँगा बिकॉज हम टेस्ट में फेल ना हो जाए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अपवर्क टर्म्स ऑफ सर्विसेज आर ट्रू, प्लीज चेक ऑल दैट अप्लाई। सो उन्होंने बोला इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, उनको हमने चेक नहीं करना। अच्छा जी, यू कमिट टू कीपिंग क्लाइंट रिलेशनशिप ऑन अपवर्क फॉर एटलीस्ट 24 months अनलेस यू और योर क्लाइंट पेज अ कन्वर्जन फी टू टेक द रिलेशनशिप ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो एक पॉलिसी उनकी ये भी है कि एटलीस्ट 2 साल तक आपका और आपके क्लाइंट का रिलेशन रहना चाहिए अपवर्क के ऊपर। उसके बाद आप अपवर्क को एक कन्वर्जन फ़ी पे करेंगे कि हम अपवर्क के प्लेटफॉर्म से ऑफ मूव करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको अपवर्क की सपोर्ट टीम के साथ बात करनी पड़ेगी। सो ये भी एक पॉलिसी है। सोलिसिटिंग और एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम आउटसाइड अपवर्क क्लाइंट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ अ वायलेशन ऑफ, हाँ ऑब्वियसली अपवर्क की टर्म्स ऑफ सर्विस से एक ये भी है कि आप जो है ना पेमेंट अपवर्क के प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं ले सकते। सो इसको भी हम चेक करेंगे। यू कैन ओनली हैव अ वन अपवर्क अकाउंट, दिस वन अकाउंट गिव्स यू एक्सेस टू एनी अकाउंट टाइप यू मे नीड इंक्लूडिंग फ्रीलांसर, क्लाइंट एंड एजेंसी। सो अपवर्क की एक पॉलिसी ये भी है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट रख सकते हैं। अभी अपवर्क को पता है कि मे बी आपको एक एजेंसी बनानी पड़े या आप खुद जो है ना वो कोई टास्क वगैरह कोई प्रोजेक्ट वगैरह अदर फ्रीलांसर्स को देना चाहे तो मे बी आपको क्लाइंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स वाई अपवर्क हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम एक ही अकाउंट के अंदर 3 तरह के अकाउंट बना सकते हैं, एक फ्रीलांसर, एक क्लाइंट और एक एजेंसी। मैंने भी बेसिकली ये देखिए क्लाइंट अकाउंट बनाया हुआ है। ये देखें ये क्लाइंट अकाउंट भी मैं एक बना के रखा हुआ है। ये आप सेटिंग कितना जाए मैं दे लूँ, टाइम कितना रह गया, सॉरी 5 सेकंड। मैं इसको भी चेक करके कंटिन्यू करता हूँ। ओके,
इधर जल्दी जल्दी ओके मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाना है। बाकी आप सेटिंग में जाएंगे और माई टीम्स का आपको वहाँ ऑप्शन नज़र आएगा, आप वहाँ जाके जो आपके अदर अकाउंट्स हैं लाइक क्लाइंट अकाउंट और एजेंसी अकाउंट आप वो बना सकते हैं। अच्छा, टू प्रिवेंट अ फॉलिंग विक्टिम टू पेमेंट स्कैम्स विच टिप्स यू शुड यू फॉलो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सस्पिशियस एक्टिविटीज? शेयर योर बैंक इंफॉर्मेशन, नेवर एक्सेप्ट मेल चेक्स फ्रॉम योर अकाउंट बिकॉज ये भी गलत है क्योंकि अपवर्क के प्लेटफॉर्म से बाहर पेमेंट लेना अपवर्क की टर्म्स एंड सर्विसेज के खिलाफ है। Contact Upwork's support when a client offers to pay you directly via PayPal, Western Union, or another method outside of the Upwork payments system। हाँ, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि जब कोई क्लाइंट आपको ऐसा करता है, आपको ऐसा कहता है कि आपको वो आउटसाइड ऑफ द Upwork पे करेगा, तो आपको कस्टमर सपोर्ट के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट Upwork सेज। सो हम इसको चेक करेंगे। और क्लाइंट आस्क यू टू पे मनी टू गेट अ जॉब, ये भी गलत है। क्लाइंट अगर आपको कोई कहता है कि आप पैसे दें तो मैं आपको जॉब दूंगा, वो भी जो है ना आपको एक्सेप्ट नहीं करता। सो हम सिर्फ ये जो करेक्ट आंसर है हम इसको चेक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू। विच आइटम्स हेल्प यू क्रिएट 100% कंप्लीट प्रोफाइल? प्लीज चेक ऑल दैट अप्लाई। सो प्रोफेशनल फोटो भी चाहिए होती है, टाइटल ओवरव्यू और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी चाहिए होती है, अ लिस्ट ऑफ योर टॉप स्किल्स ये भी रिक्वायर्ड होती है, और अ पोर्टफोलियो ऑफ अ वर्क ये भी चाहिए होता है। सो अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप अपनी अपवर्क की प्रोफाइल 100% कंप्लीट करने में, सो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो एक बना चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर। आप वीडियोस के अंदर जाएं वहाँ, या मे बी आपको यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल के अंदर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाके सर्च कर लें अपवर्क कंप्लीट अपवर्क प्रोफाइल। और हाँ, वैसे आपके आसानी के लिए मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वो देख के तो अपनी अपवर्क की प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं इजीली, और इसके अंदर आपको सर्टिफिकेट भी नहीं डालना पड़ेगा। सो ये चारों चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, हम चारों को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू नीड टू क्वालिफाई फॉर अपवर्क्स पेमेंट प्रोटेक्शन फॉर आवरली जॉब्स? अपवर्क के ऊपर जो आवरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके बारे में लाइक उनके लिए अपवर्क जो है ना वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ताकि क्लाइंट आपको आपसे काम करवा के आपने आवर्स लॉक किए हो, काम किया, और क्लाइंट आपको पेमेंट ना दे, इस चीज़ को अपवर्क अवॉइड करता है, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो उसने बोला है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जो कि ज़रूरी हैं ताकि अपवर्क आपका आपकी पेमेंट्स को प्रोटेक्ट करे। सो यू मस्ट हैव एन आवरली कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ क्लाइंट विद अ वेरीफाइड बिलिंग मेथड, इसका मतलब ये भी है कि जो क्लाइंट हो वो उसका बिलिंग मेथड वेरीफाइड होना चाहिए, लाइक जो उसने बिलिंग मेथड अटैच किया हो उसको उसने वेरीफाई किया हो। यू मस्ट लॉग योर आवर्स विद द अपवर्क डेस्कटॉप ऐप, तो डेस्कटॉप ऐप अपवर्क का एक है जिसको हम यूज़ करते हैं, ये है वो ऐप अपवर्क का डेस्कटॉप ऐप। इसको हम यूज़ करते हैं जब हम आवरली जो है वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इसको हम अभी मैंने लॉग आउट किया हुआ है, इसको हम जो है ना यहाँ से अपना जो राइट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको ऑन करते हैं। मैं ना एक्चुअली एक यहाँ स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा ताकि आपको पता हो, अभी मैं लॉग इन करने नहीं बैठूंगा, टाइम थोड़ा है। तो उससे ये होता है कि फिर हम कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए टाइमर को ऑन करते हैं। यू मस्ट राइट आउट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन द वर्क डायरी विद मेमोज और एक्टिविटी लेबल्स। अच्छा, वो कहते हैं हर तस्वीर जो अपवर्क का ये डेस्कटॉप ऐप लेगा उसके साथ आपको डिटेल्स लिखनी ज़रूरी है, मस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी टेस्ट पास करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ता है। और यू मस्ट एक्सीड द कॉन्ट्रैक्ट वीकली लिमिट, नो। कंटिन्यू करता हूँ मैं, टाइम थोड़ा रह गया था 2 सेकंड, तो मैं उसका एक्चुअली थोड़ा सा हिस्सा अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें जो क्लाइंट ने लिमिट सेट की हो उसको हमें एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको एक्सीड करते हैं तो अपवर्क उस चीज़ का पाबंद नहीं है कि वो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम आपने वर्क किया उसकी पेमेंट लेके दे। सो आपको कभी भी जो क्लाइंट ने आवरली लिमिट सेट किया उससे एक्सीड नहीं करना। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट योर जॉब सक्सेस स्कोर ऑन अपवर्क आर ट्रू? जो आपका जॉब सक्सेस स्कोर है, जो JS है, जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो होता है, मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ आपको। upwork.com, लाइक मेरी प्रोफाइल कहाँ है, ये प्रोफाइल है। कम ऑन, जल्दी जल्दी लोड हो जाना, टाइम हमारे पास बहुत कम है। ये 100% जॉब सक्सेस, ये होता है JSS जॉब सक्सेस स्कोर। सो कहते हैं जी ये इसके बारे में क्या स्टेटमेंट्स ट्रू है? प्लीज चेक ऑल दैट अप्लाई। जॉब सक्सेस स्कोर मेजर्स योर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन विद
योर ओवरऑल वर्क हिस्ट्री ऑन अपवर्क। ऑब्वियसली जो आपकी सेटिस्फैक्शन, क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन होती है, उसको मेजर करके आपका JSS जो है ना वो डिफाइन किया जाता है। लॉन्गर टर्म रिलेशनशिप्स आर अ प्लस एंड कैन हेल्प बूस्ट योर स्कोर। ऑब्वियसली जो आपके लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कि आपका JSS वो इम्प्रूव करें, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जॉब्स विद हायर अर्निंग्स वे मोर एंड विल हैव अ बिगर इम्पैक्ट ऑन योर स्कोर। जो भले कोई अगर प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म नहीं भी है, लेकिन अगर वो बिग अमाउंट प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली वो आपके JSS के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। सो हम इसको भी चेक करेंगे और फिर कंटिन्यू। अच्छा जी, उसके बाद हाउ डज अपवर्क्स पेमेंट प्रोटेक्शन फॉर फिक्स प्राइस जॉब्स वर्क। अभी हमने बात कर ली कि अपवर्क का पेमेंट प्रोटेक्शन आवरली जॉब्स के ऊपर किस तरह काम करता है। अभी बारी है फिक्स प्राइस जॉब्स की। अपवर्क के ऊपर दो टाइप की जॉब्स होती है। सो उसके लिए यूजिंग SQ उन्होंने हिंट भी दे दिया। तो उसके लिए ये है कि द क्लाइंट डिपॉजिट्स प्री फंड्स, यानी वो जैसे ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है एक माइलस्टोन क्रिएट किया जाता है। माइलस्टोन के बारे में मैंने एक अलग वीडियो में बात की है, आप वहाँ देख सकते हैं फिक्स प्राइस वाली वीडियो के अंदर। उसका भी मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो जब एक माइलस्टोन पेमेंट होती है तो वो क्लाइंट जो है ना उसको प्री पेमेंट करनी पड़ती है। पहले वो पेमेंट कर देता है, वो एस्क्रू में रहती है। एस्क्रू बेसिकली एक सिस्टम है अपवर्क का जिसपे वो पेमेंट को प्रोटेक्ट करता है। बिफोर यू बिगिन वर्किंग, अपॉन रिसीविंग एंड अप्रूविंग द वर्क द क्लाइंट रिलीजेज द पेमेंट टू यू। सो क्लाइंट जब आप माइलस्टोन उसको डिलीवर करते हैं काम करके, तो वो उसको जो है ना काम को चेक करता है और जब उसको अप्रूव करता है तो क्लाइंट जो है ना वो फिर पेमेंट रिलीज कर देता है। लाइक रिलीज तो अपवर्क करता है, लेकिन वो क्लाइंट की एक्सेप्शन के साथ होती है। सो इसको हम चेक करते हैं। उसके बाद यू proactively begin working before the client has created and funded a milestone। ऑब्वियसली ये चीज़ जो है ना अपवर्क इसके लिए आपको पेमेंट प्रोटेक्शन नहीं देगा। अपवर्क तब ही पेमेंट प्रोटेक्शन दे सकता है जब आपने जब क्लाइंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर दिया हो और उसने माइलस्टोन एक क्रिएट करके प्री फंड जो है ना वो पेमेंट कर दी हो। सो इसको हम चेक नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू पे जाते हैं। एक्चुअली बोल बोल के मेरा गला ख़राब हो गया, लेकिन अभी ये वीडियो कंप्लीट करनी है। ओके, मूव ऑन करते हैं। व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सबमिटिंग अ विनिंग प्रपोजल थ्रू अपवर्क। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है एक विनिंग प्रपोजल क्राफ्ट करने के लिए। राइट अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रीटिंग। एक प्रोफेशनल ग्रीटिंग होनी चाहिए और पर्सनल। काफ़ी लोग हेलो सर, डियर मैडम वगैरह इस तरह करके लिखते हैं। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको जॉब जो डिस्क्रिप्शन होती है उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है, जो क्लाइंट ने पहले फ्रीलांसर्स के साथ काम किया होता है, वहाँ आपको मिल जाएगा क्लाइंट का नेम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप वहाँ से उसका नेम लेके हेलो और प्लस उसका नेम इस टाइप जो है ना करके लिखेंगे। उसके बाद डिस्क्राइब योर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन की एरियाज लिस्टेड इन द जॉब पोस्ट, डिमॉन्स्ट्रेट यू हैव रेड इट। यानी आपने जो है की एरियाज लिस्ट इन द जॉब पोस्ट, जो उसने की एरियाज बताए होते हैं जॉब पोस्ट के अंदर, उसको आपने डिस्कस करना है। ये उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। सो हम इसको भी चेक करेंगे। आउटलाइन हाउ यू वुड अप्रोच एंड कंप्लीट द जॉब। हमेशा कोशिश करें कि क्लाइंट को आप एक प्रॉपर रोड मैप बताएं कि आप ये जो प्रोजेक्ट है ये कैसे कैसे करेंगे, इसके अंदर आप क्या टूल्स यूज़ करेंगे, क्या इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। बेसिकली उसको एक आइडिया दें ताकि उसको पता हो कि आपको काम आता है और आप काम कर सकते हैं। सो ये भी हम चेक करेंगे। रिस्पॉन्ड टू एनी स्क्रीनिंग क्वेश्चंस लिस्टेड इन द जॉब पोस्ट। जो उसने जॉब पोस्टिंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे होते हैं, आपको उनको भी ज़रूर जवाब देना चाहिए। बेसिकली आप तो उसके बगैर प्रपोजल सेंड भी नहीं कर सकते। सो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। कॉपी एंड पेस्ट योर प्रपोजल टू सबमिट कभी भी नहीं करना। सो हम इसको चेक नहीं करते, कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेस्ट प्रपोजल लिखें, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उसके अंदर मैंने लाइव प्रपोजल भेज के दिखाया और इसके साथ साथ एक और बड़ी हेल्पिंग वीडियो होगी आपके लिए, जिसके अंदर मैंने बताया कि आप अपना अपवर्क का प्रपोजल किस तरह रैंक कर सकते हैं। सो ये दोनों वीडियोस आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टार्टिंग टू वर्क ऑन अपवर्क ऑन अ जॉब इज ट्रू। अच्छा जी, स्टार्ट द वर्क एज सून एज द क्लाइंट हैज सेंट यू अ मैसेज थ्रू अपवर्क। नो, जैसे ही आपको क्लाइंट मैसेज सेंड करता है आप फ़ौरन काम आपको शुरू नहीं कर देना चाहिए। आपको काम तब शुरू करना चाहिए जब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाए। सो वो कैसे पता चलेगा?
स्टार्ट द वर्क ओनली वंस द क्लाइंट हैज सेंट यू एन ऑफर, यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, पहले वो ऑफर भेजेगा फिर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड योर कॉन्टैक्ट अपीयर्स इन द माई जॉब ऑल कॉन्टैक्ट्स टैब। सो ये जो माई जॉब है इसके अंदर ये जो ऑल कॉन्टैक्ट्स है इसके अंदर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो शो होता है तो ही आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। सो हम इसको चेक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सो जी लास्ट क्वेश्चन है, विच आर रिक्वायरमेंट्स टू अचीव टॉप रेटेड फ्रीलांसर स्टेटस ऑन अपवर्क। सो टॉप रेटेड स्टेटस जो है ना वो हमें लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, प्लीज चेक ऑल दैट अप्लाई। आपका जॉब सक्सेस स्कोर 90% से अबव होना चाहिए, 1000 अर्निंग्स इन द पास्ट ईयर। सो लास्ट 12 मंथ के अंदर यहाँ एटलीस्ट $1000 अर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 100% कंप्लीट प्रोफाइल ये भी होनी चाहिए। अप टू डेट अवेलेबिलिटी स्टेटस, ये जो आपका अवेलेबिलिटी स्टेटस होता है कि आप कितना टाइम पर वीक अवेलेबल है ये अपडेटेड होना चाहिए। और उसके बाद पास्ट इंटरव्यू विद एन अपवर्क रिप्रेजेंटेटिव, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। नो रीसेंट अकाउंट होल्ड्स, ये देखें ये इधर जो अकाउंट होल्ड है ना, रीसेंट अकाउंट होल्ड्स, ये ज़ीरो होना चाहिए। अकाउंट होल्ड क्या होता है, जिस तरह फाइवर के ऊपर, अगर आप फाइवर को जानते हैं तो जिस तरह वार्निंग आती है अपवर्क के ऊपर आपका अकाउंट जो है ना वो होल्ड कर देते हैं अगर आप उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस के ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं। सो ये भी ऑप्शन ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। और ये ले जी हमारा स्कोर है 5 आउट ऑफ 5, ठीक है जी। हमने फुल मार्क्स के साथ ये टेस्ट जो है ना वो पास कर लिया और मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन भी कर दिया। ये होप कि आपको ये सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। और अब आपको अगर आपने फॉलो अलाउंग किया मेरी वीडियो देख के आपने टेस्ट पास किया तो आपका ऑब्वियसली टेस्ट तो पास हो गया और अब आपको 40 कनेक्ट्स भी मिले होंगे। अभी मुझे नहीं मिले, वाई, बिकॉज एक तो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है तकरीबन 2 साल पहले से, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट मैंने ऑलरेडी 4-5 बार टेस्ट को पास कर लिया। सो मैं फर्स्ट टाइम तो पास कर नहीं रहा, सो मुझे कनेक्ट्स नहीं मिलेंगे। याद रखें कि कनेक्ट सिर्फ उसी को मिलेंगे जिसने ये पॉलिसी लॉन्च होने के बाद अकाउंट बनाया। पॉलिसी कब लॉन्च हुई? पॉलिसी लॉन्च हुई थी दिसंबर 11 2019। सो उसके बाद जिसने भी अकाउंट बनाया और टेस्ट अभी तक पास नहीं किया, उसके बाद जिसने पास किया ऑब्वियसली उसको जो है ना वो 40 कनेक्ट्स मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपको भी मिल गए हैं। अगर मिल गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।